बच्चों, पिछली कक्षा में हमने डाल्टन का परमाणुवाद पढ़ा था और डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, लेकिन परमाणु अविभाज्य नहीं है। आज हम लोग इस बात को देखेंगे। सबसे पहले कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग इस पर आधारित किए, लेकिन थॉमसन ने विलियम क्रुक्स के प्रयोग को जो है वो आगे बढ़ाया और एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक विसर्जन नली लिया जो चित्र में आपको दिखाई दे रही है। इस विसर्जन नली को उन्होंने चित्र के अनुसार व्यवस्थित किया और कम दबाव पर उच्च विभवांतर लगाकर इन्होंने क्या किया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया। जब दाब बहुत कम था और हाई वोल्टेज पर जो है जब करंट पास हुई तो उस विसर्जन नली में विद्युत का प्रवाह होने लगा और इसमें से एक अदृश्य किरणें कैथोड की तरफ से निकलती हुई दिखाई दी, जो कि कांच पर जो है वो फ्लोरेसेंस या प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही थी। तो अब ये जो प्रयोग था, इस प्रयोग का जो निष्कर्ष निकला वो निष्कर्ष क्या था कि चूँकि बहुत कम दाब पर धारा का प्रवाह करवाया गया था, इसलिए जो भी यहाँ पर गैस जो भी जो है किरण निकल रही है वो निश्चित रूप से कैथोड से ही उत्पन्न होगी, क्योंकि गैस के अणुओं का आयनीकरण क्या होगा, मतलब इतने कम दबाव पर नहीं हो सकता है। तो ये जो है क्या है, कैथोड से निकलने वाली किरणें थीं, इसलिए इनको कैथोड रे कहा गया या कैथोड किरणें कहा गया। अब इन कैथोड किरणों के कुछ मुख्य लक्षण थे। वो क्या क्या थे कि कैथोड किरणें साधारण प्रकाश की भांति सीधी रेखा में चलती थीं। कैथोड किरणें बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई थीं। कैथोड किरणों के कण, चूँकि ये कैथोड से निकली थी इसलिए ऋणावेशित हैं। विभव को परिवर्तित करने पर इनका वेग भी परिवर्तित हो जाता है। ये किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर, मतलब पेनिट्रेट करके आगे निकल सकती हैं। ये जो है कांच की नली पर फ्लोरेसेंस या स्फुरदीप्ति उत्पन्न करने वाली थी। ये किरणें गैसों को आयनित करने की क्षमता रखती थीं और फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती थीं। धातु की प्लेट कैथोड किरणों के मार्ग पे यदि रख दिया जाए तो वो ऋणावेशित हो जाती थी। तो बच्चों, ये कुछ ऐसे गुण थे जो इन कैथोड किरणों में पाए जाते थे। एक और इनका गुण कि अगर इनको जो है किसी विद्युत क्षेत्र के बीच में रखा जाए तो इनके मार्ग में क्या हो जाता था, विक्षेप हो जाता था या अपने मार्ग से ये विक्षेपित हो जाती थी। तो इन गुणों के आधार पर ये माना गया कि जो कैथोड से निकलने वाली किरणें हैं, ये जो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, वही सूक्ष्म कण क्या हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाए। और इलेक्ट्रॉन में जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं का एक मुख्य अवयव होता है और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ये ऋणावेशित कण हैं और इन पर जो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम के बराबर होता है, जो कि हाइड्रोजन के परमाणु का 1/1837वां भाग होता है। हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का कितना भाग बताया मैंने, लगभग 1/1837वां भाग इनका द्रव्यमान है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये कण मिले, कैथोड किरणें जो किसके प्रयोग से, जे थॉमसन के प्रयोग से कैथोड किरणों की जानकारी मिली और फिर ये माना गया कि कैथोड किरणें ही सूक्ष्म जो कणों से मिलकर बनी है, वही सूक्ष्म कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों, इस तरह से किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, मतलब परमाणु जो अविभाजित माना जाता था उसमें एक ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अब इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे यहाँ पर एक और कण खोजा गया जिसको कि हम लोग प्रोटॉन कहते हैं।